हेलो स्टूडेंट्स अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सप्लेनेशन सिखा दिया था, जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। साथ ही साथ बच्चों आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बताया था, साथ ही साथ उसके शेड्यूल और डायग्राम्स के बारे में बताया। बच्चों आपको बता दूं, लॉ ऑफ डीएमयू में हमें क्या सिखाया गया था। हमें ये सिखाया गया था, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी को यूज़ करता जाए तो उन यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी, क्योंकि उस पर्सन की वांट जो है वो सेटिस्फाई होती जाती है, और वांट सेटिस्फाई होते होते उसको उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटीज़ थी वो भी डिमिनिश होती हुई दिखती है। हमने उसके टेबल से और डायग्राम से उसको समझा भी था कि एमयू कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाता है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ होगी कब, उसको प्रूव करने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स के लॉज में अजम्पशंस लिए जाते हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या, जो चीज़ें शायद रियल में ना हो लेकिन उन्हें मानना पड़ता है, उन्हें अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम इसलिए क्योंकि अगर हम इन्हें अज्यूम करेंगे तो ही वो लॉ का कॉन्सेप्ट फुलफिल होगा। कौन सा, कि अगर आप प्रोडक्ट को, यूनिट्स को यूज़ करते जाओगे तो आपका यूटिलिटी जो है वो कम होता जाएगा। तो उन चीज़ों के लिए अजम्पशंस क्या हैं, एक एक करके हम देखेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया है, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला अजम्पशन दिया है रैशनैलिटी का। स्टूडेंट रैशनैलिटी मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर होना। नॉर्मल बिहेवियर मतलब किसी किस्म का पागल या इरेशनल बिहेवियर ना होना। तो पहला अजम्पशन ये है कि इस लॉ को अगर फुलफ़िल करना है तो किसी रैशनल पर्सन के ऊपर ही हमें इसे फुलफ़िल करके देखना है। रैशनल मतलब नॉर्मल बिहेवियर पर्सन के ऊपर करना है, किसी पागल, किसी कंजूस या किसी और इरेशनल आदमी पे इसे अप्लाई नहीं करना। तो फर्स्ट अजम्पशन, कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब वो जो कंज्यूमर है वो रैशनल लेवल का हो, एकदम नॉर्मल पर्सन हो और उसकी सोच यही हो कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं, सेटिस्फेक्शन करना है अपने वांट को। तो पहला अजम्पशन रैशनैलिटी का। दूसरा अजम्पशन पे जाऊंगा बच्चों। दूसरा अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट। स्टूडेंट कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या, दूसरा अजम्पशन हमें ये बता रहा है, द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। मतलब दूसरा अजम्पशन ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में एक्स यूनिट था, मैंने उसके लिए मैंगो और एप्पल एग्जाम्पल के लिए बोला था आप लोगों को, तो जो एक्स, मैंगो और एप्पल के एग्जाम्पल्स थे बच्चों, याद रखिए वो मैंगो और एप्पल के जो एग्जाम्पल्स हैं, तो हम अगर मैंगो और एप्पल खाते हैं तो हम उसे नंबर्स में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते बच्चों। हम ये नहीं बता सकते कि पहला एप्पल खाने से मुझे 10 यूटिलिटी मिला, दूसरा एप्पल खाने से 8 यूटिलिटी मिला। तो सेकेंड अजम्पशन इस लॉ का यही है कि हम उन चीज़ों को खाने के बाद, उन चीज़ों को यूज़ और कंज्यूम करने के बाद नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए तो इसे अजम्पशन कहते हैं बच्चों। सो द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल to know and compare the utility derived from each unit of a commodity, ताकि आप उसे मैथमेटिकली समझ सको, आप यूटिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि किस यूनिट को लेने पर कितना यूटिलिटी मिला और कितना कम हो गया यूटिलिटी, कितना ज़्यादा हो गया, वो आप समझ सको। बट एक्चुअली रियलिटी में आप सब जानते हैं कि हम लोग कभी भी प्रोडक्ट को खाने के बाद उसे नंबर्स में ये नहीं कह सकते कि मुझे इस प्रोडक्ट से ये यूटिलिटी मिला, 10, 15, 5, 8 कभी भी नहीं बता सकते। तो सेकेंड अजम्पशन है, अगर इस लॉ को फुलफिल करते हुए देखना है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब इन नंबर्स। सेकेंड स्टूडेंट्स पॉइंट कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट पे जाऊंगा तो थर्ड पॉइंट है होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब होता है सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी हर तरह से सेम टू सेम होना, साइज़ में, कलर में, टेस्ट में, वेट में, डिज़ाइन में, पैटर्न में, हर तरह से सेम टू सेम होना। अब यहाँ क्या बोला है, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब स्टूडेंट्स वे लोग ये कहना चाह रहे हैं, ये लोग ये बताना चाह रहे हैं हमसे कि जो यूनिट आप यूज़ कर रहे हो अपने इस लॉ को फुलफ़िल करने के लिए, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो मैंगो हो, तो अगर आप 7 यूनिट्स ले रहे हो, यानी 7 मैंगो ले रहे हो या 7 एप्पल ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो अजम्पशन होमोजिनिटी वाला क्या सिखाता है, थर्ड पॉइंट हमें क्या, कि वो 7 के 7 एप्पल, 7 के 7 मैंगो जो भी आप लोगे लॉ को फुलफिल करने के लिए, वो होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब वो 7 के 7 एप्पल सेम साइज़ के होना चाहिए, सेम टेस्ट के होना चाहिए, सेम कलर के होना चाहिए, सेम वज़न के होना चाहिए, सेम डिज़ाइन और सेम पैटर्न के होना चाहिए।
मतलब ना कोई एप्पल बड़ा हो, ना कोई एप्पल छोटा हो, ना कोई एप्पल मीठा हो, ना कोई एप्पल खट्टा हो, सभी के सभी एप्पल या सभी के सभी मैंगो जो भी आप लोगे लॉ को फुलफिल करने के लिए, वो सभी के सभी 7 यूनिट्स ऑफ एप्पल या मैंगो सेम टू सेम होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि 7 के 7 मैंगो या एप्पल एक जैसे हों? नॉट पॉसिबल। लेकिन इस लॉ को अगर फुलफिल करना है तो ये अजम्पशन मानना पड़ेगा कि सारे के सारे आपके प्रोडक्ट सेम टू सेम होने चाहिए। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अजम्पशन मतलब आपको जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है उन्हें कंटिन्यूस बेसिस पर, वन आफ्टर अनदर बेसिस पर कंज्यूम करना है। मतलब एक एप्पल अगर खा लिया, जैसे ही वो खत्म हुआ दूसरा एप्पल खाना है, दूसरा खत्म हो गया तीसरा खाना है, मतलब कंटिन्यूसली आपको उसको यूज करना है। सो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशंस विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करना है क्विक सक्सेशन में, यानी एक के बाद एक खाते जाना है, बीच में कोई गैप नहीं देना है। यानी अगर 7 मैंगो हैं या 7 एप्पल्स हैं तो आपको सातों मैंगो को, सातों एप्पल को एक साथ खाते जाना है। जैसे एक एप्पल खत्म हुआ तो दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी में आपको उसको खाना है। उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट रीजनेबिलिटी। अब रीजनेबिलिटी अजम्पशन क्या होता है? ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज। मतलब जो आप लॉ को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट लोगे वो प्रोडक्ट रीजनेबल साइज के होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब ना तो बहुत बड़े साइज़ के प्रोडक्ट होने चाहिए, ना ही बहुत छोटे साइज़ के प्रोडक्ट होने। रीजनेबल साइज़, जैसे अगर हमें पानी पीना हो तो हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, एक रीजनेबल साइज़ है। ना कि हम बहुत बड़ा बाल्टी भर के पानी पिएंगे और ना ही एक चम्मच से पानी पिएंगे। ग्लास इज़ अ स्टैंडर्ड साइज़। तो जो भी प्रोडक्ट आप इस लॉ के ले लो वो स्टैंडर्ड साइज़ के होना चाहिए। दे आर नाइदर टू बिग नॉर स्मॉल। वो ना ही बहुत छोटे होना चाहिए और ना ही वो बहुत बड़े होना चाहिए। मतलब रीजनेबल साइज़ के, स्टैंडर्ड साइज़ के प्रोडक्ट आपको इस लॉ को फुलफिल करते वक्त यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 5 हमें रीजनेबिलिटी में यही सिखा रहा है। 6th अजम्पशन इसके ले लिया है कॉन्स्टेंसी का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कॉन्स्टेंसी। ये अजम्पशन हमें सिखाता है कि जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो भी रिलेटेड कनेक्टेड फैक्टर्स हैं, जैसे आप पॉइंट में देखिए, इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, सब चीज़ें कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। लॉ से पहले जैसी थी, लॉ के वक्त भी वैसे ही रहनी चाहिए, कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए टेस्ट में, इनकम में, हैबिट्स में, चॉइस में, लाइक्स में, डिसलाइक्स। एंड लास्ट लाइन यहाँ पे दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ओके, इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। यानी पैसों का जो यूटिलिटी है, यानी अगर किसी के पास पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे आने के वक्त भी जो यूटिलिटी मिलता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट, पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा अजम्पशन किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं बच्चों, जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग खुश होते हैं तो इसका मतलब उनका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा और वो लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पहले ही अजम्पशन किया कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे 7th पॉइंट चले तो डिविजिबिलिटी का है बच्चों। द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्टूडेंट 7th अजम्पशन ये सिखाता है डिविजिबिलिटी के बारे में कि जो प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग लेने वाले हैं, वो प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा हो जिसे हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और उसे यूज़ कर सकें। जैसे एप्पल है, मैंगो है, तो आप इसे पीसेस में कट कर लोगे और फिर इसे यूज़ कर लोगे। तो आपका प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप डिवाइड ना कर सको। तो आपको डिविजिबल वाले प्रोडक्ट को ही यूज़ करना है। बट रियलिटी में स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे आप डिवाइड करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई घड़ी आप ले रहे हो, कोई टीवी आप ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, तो आप इन्हें डिवाइड करके इस्तेमाल नहीं कर सकते जनरली, क्योंकि ये चीज़ हम एक ही लेते हैं जनरली। तो ऐसी चीज़ लो जिसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हम लोगों का सिंगल बॉन्ड का। स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड मतलब आपको ये बात ध्यान में रखनी है इस लॉ को फुलफिल करते वक्त कि आपको अपनी एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर वही दिया है, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। The law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a given point of time। मतलब आपको अपनी एक want को फुलफिल करना है।
फिर चाहे वो आप मैंगो खाकर कर रहे हो, एप्पल खा के कर रहे हो, या कोई और प्रोडक्ट को यूज़ करके आप कर रहे हो। जैसे हमारी गर्ल्स को कैडबरी खाना अच्छा लगता है, तो उन्हें मान लीजिए 5 कैडबरी खाना है, तो पहली कैडबरी उन्हें ज़्यादा यूटिलिटी देगी, दूसरा उससे कम देगी, तीसरा उससे कम देगी, चौथा उससे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कैडबरी खाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वांट सेटिस्फाई होती जाएगी और जो मार्जिनल यूटिलिटी था, जो एडिशनल यूटिलिटी था, वो डिमिनिश होता जाएगा। होप स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे अजम्पशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर इसे स्टॉप करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, गॉड से हमेशा प्रे करते रहें, उन्हें हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।